दे मोदी, कपड़ा दे मोदी, सुरक्षा दे मोदी, स्वास्थ्य दे मोदी, तो भैया वोट भी हम दिल्ली में मोदी को ही। तो क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार? दिल्ली ने तय कर दिया है भाई साहब, दिल्ली अब तय कर चुकी है। 2024 में ही दिल्ली की जनता ने बता दिया कि 2025 में हम किसको लाने वाले। वो किसको ला रहे हैं? केजरीवाल को? अरे तीसरी बार ये भैया, केजरीवाल और कांग्रेस के बेमेल गठबंधन को दिल्ली की जनता ने किस तरह से झाड़ू मारने का काम किया और हाथ से झाड़ू मारने का काम किया। एक तो जेल पहुंच गया, दूसरे ने लोकतंत्र की जो बात करता था वो बात करनी बंद कर दी। दिल्ली की जनता ने तो उसी समय दे दिया, बस एक औपचारिकता भर रह गई कि 2025 में कमल खिलना है, क्योंकि भैया जब तक कमल नहीं खिलेगा तब तक अब दिल्ली में विकास संभव नहीं है। क्योंकि हमने कांग्रेस को भी देखा, हमने इस दिल्ली ने कांग्रेस को भी देखा, इस दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को भी देखा। दोनों के दोनों भ्रष्टाचार में ऐसे लिप्त हैं, भ्रष्टाचार का कंपटीशन चलता है कि भैया तूने कितना लूटा, कि तूने कितना लूटा। केवल लूटने की बातें होती रहती है, लूटने का मेल मिलाप होता रहता है। भाजपा आती है तो विकास की बात करती है, भाजपा आती है तो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, भाजपा आती है तो बुजुर्गों के सम्मान की बात करती है, भाजपा आती है तो युवाओं के उत्थान की बात करती है। तो भैया भाजपा में और उन लोगों में यही एक अंतर है कि वो लोग भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा करते हैं और भाजपा वाले विकास के ऊपर चर्चा करते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए 2100 रुपए की घोषणा कर रही थी, बीजेपी ने तो 2500 की कर दी। क्या लग रहा है कौन दे पाएगा? हाँ, कह रहे बहुत अच्छा सवाल है, कह रहे कौन दे पाएगा। हरियाणा में कौन दे रहा है, मध्य प्रदेश में कौन दे रहा है, छत्तीसगढ़ में कौन दे रहा है, और जाके आपके महाराष्ट्र में कौन दे रहा है, और पंजाब में कितना मिल रहा है, यही बता दीजिए। पंजाब में कितना मिल रहा है, दिल्ली में कितना मिल रहा है। अरे साहब, दिल्ली में तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, मिठाइयां बांटी गई थी, पटाखे फोड़े गए थे कि अब तो महिलाओं को 1000 रुपए की राशि मिलेगी। लेकिन साहब, मिठाइयां आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खा ली, पटाखे फोड़ के प्रदूषण फैला दिए, लेकिन 1000 रुपए नहीं दे पाए। अरे साहब, जो 1000 रुपए दे नहीं पाए वो 2100 रुपए कहां से देंगे। हमारी पार्टी डंके की चोट पर कहती है 2500 रुपए देगी, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में देकर दिखाया है। 2500 रुपए दिल्ली में देगी क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में देकर दिखाया है। 2500 रुपए आपको दिल्ली में देगी क्योंकि हमने हरियाणा में दे के दिखाया है। तो भाजपा में और उनमें बड़ा अंतर है, वो कहते हैं, भाजपा करती है। अच्छा, अभी आपने कहा पटाखे फोड़े गए, जब दीपावली होती है तब पटाखों पर बैन होता है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल छूट करके आते हैं, जमानत पर आते हैं बाहर, तो उस समय पटाखे फोड़े जाते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है क्या? पूरी दिल्ली की जनता ने देखा है कि जब अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आते हैं, किस तरह से दिल्ली में पटाखे फूटने का काम होता है, तब पोल्यूशन नहीं बढ़ता। लेकिन जब दीपावली के पूजन की बात हो, छठ पूजा की बात हो, तब तो भैया गहरा पोल्यूशन होता है। अरे मैं कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल, 10 साल से आपकी सरकार है, आप 10 साल छोड़िए, एक बार भी यमुना में डुबकी नहीं लगा पाए। योगी जी उत्तर प्रदेश में 7 साल से मुख्यमंत्री है, 7 करोड़ से ज्यादा भक्तों को गंगा में डुबकी लगवा दी साहब, गंगा में डुबकी लगवा दी। भाजपा दिल्ली में आएगी, दिल्ली की 2 करोड़ से ज्यादा जनता इसी यमुना में डुबकी लगाएगी और डुबकी लगा के आपको दिखाएगी, क्योंकि ये वही भाजपा है जिसने गुजरात के साबरमती को साफ करने का काम किया। ये वही भाजपा है जिसने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हो चाहे काशी विश्वनाथ हो, देखिए किस तरह से गंगा को साफ करने का काम किया। अरे साहब, आपका मन ही मैला है तो यमुना भी तो मैली होगी। भाजपा का मन साफ है तो गंगा भी साफ है, साबरमती भी साफ है। अब दिल्ली का कूड़ा भी साफ करेंगे, दिल्ली का यमुना भी साफ करेंगे। अगली बार की छठा देखने लायक होगी, और आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। अच्छा, पूर्वांचल वालों के लिए छठ पूजा के जो घाट हैं उनकी तो व्यवस्था होती नहीं है, और पूर्वांचल वालों को आम आदमी पार्टी के लोग बोल देते हैं ये तो बांग्लादेशी हैं। देखिए, वो दिन दूर नहीं कि पूर्वांचली एक शान से छठ पूजा मनाएगा, क्योंकि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किसी ने किया तो यही अरविंद केजरीवाल ने किया। अगर बिजली बिल पर किसी को लॉलीपॉप मिला तो पूर्वांचलियों को मिला, पानी साफ गंदा किसी को मिला तो पूर्वांचलियों को मिला। अरे साहब, हर तरफ से आपने पूर्वांचलियों को ठगने का काम किया, यहाँ तक कि पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कहने का काम भी आपने किया। रोहिंग्या तो छोड़िए, पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बोलने का भी काम आपने किया। पूर्वांचलियों को 500 रुपए का टिकट कटाकर 5 लाख का इलाज कराने की बात भी आपने कही। अरे साहब,
घर दे मोदी, कपड़ा दे मोदी, सुरक्षा दे मोदी, स्वास्थ्य दे मोदी, तो भैया वोट भी हम दिल्ली में मोदी को ही